हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ देखेंगे, यानी प्रश्नावली 7B का प्रश्न हम लोग 4 देखेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्न नंबर 3 तक हल कर चुके हैं, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आज हम लोग 4 नंबर में देखेंगे कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या के दोगुने से 7 अधिक हो जाएगी, तो वह संख्या बताइए। यानी हम लोग का संख्या का मान पूछ रहे हैं। बहुत ईजी है, ध्यान से पहले देखिए। हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करना है, पहले तो हम लोग हल लिख लेंगे। हल करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक इसमें कह रहा है। संख्या पूछ रहा है तो संख्या में क्या होगी, इकाई और दहाई का अंक होता है। तो इकाई का अंक और दहाई का अंक पहला का मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना, जैसे हम लोग प्रश्न 3 नंबर तक हल कर चुके हैं, जा करके उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं लिंक, देख लेंगे। उसके बाद से आप लोग को ये वीडियो देखेंगे, बिल्कुल समझ आएगा। तो यहाँ मान लेंगे कि माना कि इकाई का अंक कितना मान लिए x, तथा दहाई का अंक मान लेंगे कितना y, तथा दहाई का अंक कितना मान लिए y। इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y मान लिया। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, देखिए कि अब यहाँ से हम लोग का पहले संख्या बनाएंगे। वह संख्या कौन सी होगी, एक संख्या इसमें बनेगी। क्या बनेगी, संख्या कैसे बनेगी, पहले संख्या का यहाँ काम का पड़ेगा। देखिए काम पड़ेगा, इसलिए हम लोग संख्या बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि संख्या क्या बनेगी आप लोग को, तो आप लोग जैसे देखे होंगे कि मान लीजिए कि हम बोल देंगे कि इकाई का अंक मान लीजिए 9 है। इकाई क्या है, 9 है, और दहाई मान लीजिए कि 5 है। तो एक संख्या बनाइए इससे। तो संख्या क्या बनेगी, दहाई का अंक पहले होता है, उसके बाद इकाई का अंक लास्ट में, यानी इकाई दहाई, यानी संख्या 59 बन जाएगी नहीं, डायरेक्ट लिख दिए इस तरह। तो जब संख्या में जा तब इस तरह लिख दिए। बट हम लोग का x और y में दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, तो x और y में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग इकाई दहाई वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर y, और उसके बाद चाहेंगे कि x लिख देंगे तो ऐसे गलती हो जाएगा, yx लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। जानते हो क्यों, क्योंकि इस तरह जब संख्या बनाता है, संख्या का सूत्र होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये सूत्र होता है कि 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। देखिए इसमें करेंगे 10 गुणे दहाई का, ये बनाए दहाई का क्या है 5, प्लस इकाई का अंक क्या है 9, तो ये बनाए 10 × 5 = 50, अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 9, यानी मिला करके 59। इस तरह भी 59 आ गया ना, ये वाला संख्या 59 आ गया ना। बट ये yx नहीं आएगा, yx को ऐसे करेंगे। देखिए तो 10 गुणे क्या हो जाएगा 10 गुणे दहाई का अंक क्या है y में, इसमें दहाई का अंक क्या बताइए y, ठीक, अब प्लस इकाई का अंक क्या है x, यानी 10y क्या हो जाएगा 10y प्लस x। संख्या क्या हो जाएगी हम लोग के 10y और प्लस के क्या हो जाएगा x। बट इसमें एक और काम बनाना पड़ेगा, जानते हो, जो काम पड़ेगा बाद में बनाएंगे, पहले इतना तक रहने दे रहे हैं, ठीक। हम अब यहाँ से क्या करें, प्रथम प्रश्न के अनुसार ले रहे हैं, मतलब पहला प्रश्नानुसार क्या करें ले लेंगे, उसके बाद से जो आगे करना पड़ेगा करेंगे, ठीक। तो प्रथम प्रश्नानुसार यहाँ पर ले लीजिए आप लोग, प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक। प्रथम प्रश्नानुसार में इसमें जानते हो क्या करना है, देखिए प्रथम प्रश्न के अनुसार इसमें कह रहे हैं कि दहाई का अंक, तो पहले तो आप लिखिए यहाँ पे दहाई का अंक पहले लिख लीजिए y, उसके बाद से क्या लिख लेंगे x। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे कीजिए। दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। दहाई का अंक, ये वाला दहाई का अंक है ना, इकाई के अंक से 5 कम था, यानी पहले से 5 कम था। जैसे कि हम लोग पहले वाले ही प्रश्न में देख लिए कि चंपा जब चमेली की दोगुनी थी, चमेली में 2 से न गुणा करके, चंपा में 2 से न गुणा करके चमेली में 2 से गुणा करते हैं। माने ये तो क्या है, एक अधिक है, है नहीं 5 कम है, है पहले से ही 5 कम है। तो इसमें ले जा करके 5 क्या करेंगे, कम कर देंगे। क्यों कम करेंगे, क्योंकि इसमें ले जा करके 5 कम करते हैं तो हम लोग को समीकरण बराबर करना होता है। जैसे तराजू को बराबर करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तराजू को बराबर करेंगे। तो ये तो पहले से क्या है, y वाला कम है, पहले से ही बता रहे हैं कि ये वाला कम है,
तो इसमें ले जा करके 5 से क्या करेंगे, कम कर देंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो चंपा चमेली वाला पहले ही प्रश्न देखेंगे ध्यान से, तो उसी आधार पे सभी ये प्रश्न है, ठीक, कर लेंगे। तो अब हम लोग का ये हो गया। अब इसमें करेंगे क्या, फिर से देखिए, अब इसको एक तरफ चौरासी एक तरफ 85, तो वाई को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -x, ये प्लस का वाई है तो प्लस का वाई इसी तरह आने देंगे बराबर, ये -5 उधर आ जाएगा तो -5, समीकरण ये हो जाएगा फर्स्ट। अब हम लोग का समीकरण सेकेंड बनाने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड में क्या दिया है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, लो तो नई संख्या एक बनेगी। देखो यहाँ पर जानते हो क्या करेंगे, लिख देंगे क्या कि अंकों का स्थान बदलने पर बनी नई संख्या। यहाँ पर देखिए अंकों का लिखेंगे, अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या बनी, या नई संख्या है नई संख्या। इसका मतलब आप समझिए, पहले अंकों का स्थान क्या बदलने का मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है ना कि मान लीजिए कि दहाई वाला अंक इकाई को कर दिया जाए, इकाई वाला दहाई को कर दिया जाए, तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जब ये वाला वो हो जाएगा, वो वाला ये हो जाएगा, तो मान लीजिए कि दहाई क्या हो जाएगा, दहाई वाला x हो जाएगा, दहाई का स्थान पे क्या भर देंगे, x भर देंगे। यहाँ से बनाइए, दहाई का स्थान पे क्या भर देंगे, x, इकाई का स्थान पर y, माने अंक का स्थान क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, माने दहाई इकाई को कर दिया जाए, इकाई को दहाई कर दिया जाए, तब क्या संख्या बनेगी, तो बताइए। कुछ नहीं होगा, दहाई वाला बदल जाएगा, यानी 10x हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 10y x था तो यहाँ पर हो जाएगा 10x हो जाएगा पहले, उसके बाद से y हो जाएगा, तो यहीं तो हो जाएगा जब नई संख्या बनेगी। तो नई संख्या ये हो गई। अब हम लोग को बोल रहा है क्या कि दूसरा प्रश्नानुसार कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या, तो पहले नई संख्या यहाँ पर लिखिए, द्वितीय प्रश्नानुसार लिखिए। पहले क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक, लिख लेंगे यहाँ द्वितीय, जैसे यहाँ पर लिखा ना द्वितीय प्रश्नानुसार, यहाँ पर डाल लेंगे। अब देखिए द्वितीय प्रश्नानुसार के क्या करें कि नई संख्या, तो पहले यहाँ पर नई संख्या को लिखिए। नई संख्या क्या है, नई वाला कौन है, ये वाला नई संख्या है 10x प्लस क्या है y। अब उसके बाद से पुरानी वाले को एक साइड लिख लीजिए, क्योंकि दोनों का काम पड़ेगा, 10y अब प्लस x, ये पुरानी वाली, मतलब ये समझे कि पुरानी है, पुरानी तो देखने में नहीं है बट ये पुरानी हो जाएगी, ये नहीं हो जाएगी। नई संख्या पहली संख्या, यानी पहली, इसको मान लीजिए पहली संख्या के 7 गुने से 2 गुने से 7 अधिक है, यानी नई संख्या क्या है, नई संख्या पहली संख्या के, तो पहली वाली क्या है, पहली वाली ये है ना, पहली वाली के ये है नई संख्या ये है, पहली वाली संख्या ये है, तो नई संख्या पहली संख्या के इनकरा से क्या बा 7 गुना से 7 अधिक बाटे, माने हाँ ये वाला क्या है, नई वाला अधिक है, क्या है 2 गुने से 7 अधिक है। जब ये 2 गुने से 7 अधिक ये हैं तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 गुने से 7 अधिक कर देंगे, यानी 7 को जोड़ देंगे, और 2 गुने का मतलब 2 से गुना कर देंगे, समीकरण बराबर हो गया। नहीं समझा, नई संख्या यानी नई संख्या बोला है ना, तो नई संख्या ये वाला नई संख्या है ना, देखिए ये वाला नई संख्या है 10x प्लस y, ये नई संख्या है। नई संख्या है क्या है, पहली संख्या से 2 गुने से 7 अधिक है, 2 गुने से 7 अधिक ये वाला है, तो इसमें 2 गुने से 7 अधिक कर देंगे, समीकरण को बराबर कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग का क्या होगा, अब ये हम लोग हल करेंगे, तो देखिए इसको मिटा देते, इससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक, इसको हम लोग का कोई लेन देन नहीं है, ठीक। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए कर लीजिए, तो यहाँ पर आप लोग करेंगे तो पहले समीकरण को तोड़ लीजिए, ठीक से कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पकड़िए तो 10x प्लस के क्या हो जाएगा y बराबर में 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी के 20y प्लस 2x प्लस क्या है 7 है तो आगे से 7 आने देंगे, ये सभी y वाला इधर लाएंगे तो देखिए डायरेक्ट आपका ऐसा काम कीजिए, घटाइए 10x में से ये इधर आएगा तो माइनस का, तो 2x घटेगा तो कितना होगा 8x, यहाँ पर 20 इधर आएगा तो ये वाला इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस कितना हो जाएगा 19y बराबर से 7 है तो 7, इसको डायरेक्ट आप क्या कीजिए समीकरण 2 मानिए, क्योंकि आप लोग जगह बहुत कम है, इसी जगह में इतना ही नहीं करना है, इसलिए हम शॉर्टकट में मार दिए, ठीक। यहाँ पर शॉर्टकट में भी नहीं किया, बस इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का होगा तो घट जाएगा, घटेगा ना, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देना है, हल कर देना है। तो देखिए आप 1 में यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 2 में 8x है, 1 में नहीं है, तो 8x बना लीजिए, तो 8 से ऐसा कीजिए कि इसमें गुणा कर दीजिए, क्या कीजिए गुणा कर दीजिए, लिख दीजिए कि समीकरण 1 में क्या करने पर 8 से गुणा करने पर, यहाँ लिख देंगे कि समीकरण
1 में क्या करने पर 8 से गुणा करने पर यानी इसमें गुणा कर देंगे तो गुणा कीजिए 8 से समीकरण 1 में, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 में x से गुणा करेंगे तो 8x माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस का 8y, हाँ माइनस नहीं प्लस का 8y हो जाएगा, ठीक, बराबर में 8 पचे 40 माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ओके, 8 पचे 40 माइनस के 40 हो जाएगा। ओके, इसको मान लेंगे समीकरण कितना 3 मान लेंगे। अब 3 और 2 को क्या करेंगे हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो यानी हम लोग का विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो विलोपन विधि में आप लोग जानते होंगे कि क्या करेंगे, जब ये हम इसके आगे माइनस है इसके आगे भी माइनस है तो जब जोड़ेंगे, जब दोनों के आगे माइनस है समान वाला तो जोड़ देंगे, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 प्लस क्या करेंगे समीकरण 2, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 नहीं 3 है ना, 3 प्लस क्या 2, दोनों को यानी ऐड कर देना है, ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा आपका समीकरण। यहाँ लीजिए 3 को तो यहाँ नहीं हो जाएगा माइनस का 8x प्लस का 8y, अब बराबर में हो जाएगा माइनस का 40, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ऊपर वाला उतारेंगे तो 8x माइनस का 19y, अब बराबर में 7 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, ये वाला कट जाएगा, 19y में से 8y घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 11y बचेगा बराबर में, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा जब ये जोड़ेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, माइनस का 33 हो जाएगा। 40 में से 7 घटेगा ना, एक प्लस एक माइनस रहता है तो क्या होता है घटता है हमेशा, 40 में से 7 घटेगा तो 33 हो जाएगा, माइनस में से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, y बराबर से 11 तो ये कितना हो जाएगा 33, y का मान 3 हो जाएगा। अब इसी y का मान किसे में भर देना है 1 में ही भर दीजिए, तो 1 में भरेंगे तो लिख देना है कि y का मान, यहाँ पर लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए y का मान, तो y का मान समीकरण 1 कितना दिया है यहाँ पर दिया है माइनस का x प्लस का y के जगह पे क्या भर देंगे 3, अब बराबर में हो जाएगा आपका कितना माइनस का 5, ठीक। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का x का मान निकालेंगे तो माइनस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, x बराबर से हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ माइनस का x तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बट हम लोग का ये थोड़े नहीं पूछ रहा था कि क्या ये y और x का मान थोड़े नहीं पूछ रहा था, हम लोग को तो बताना है कि वह संख्या बताइए, यानी पहली वाली संख्या जो बताइए क्या है, तो संख्या यानी नई संख्या क्या हो जाएगी संख्या क्या हो जाएगी 10y, y का स्थान पे क्या है 3, 10 3 30, ये कितना हो जाएगा x का स्थान पे है 8, 10 3 30 8 38 हो जाएगी, एक संख्या 38 हो जाएगी पुरानी वाली, तो पुरानी वाली को भी पूछ रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगी संख्या 38 हो जाएगी, तो आप यहाँ से आगे हल कर सकते हो, चाहोगे तो आप यहाँ पर आगे लिख सकते हो कि क्या, अतः संख्या बराबर से 10y प्लस का x लिख दे रहे हैं, ठीक। अतः संख्या बराबर से क्या हो जाएगा 10y प्लस का कितना x, तो 10 और y के जगह पे कितना भरेंगे 3 प्लस 8 के जगह x के जगह पे 8, यानी कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 10 3 30 8 38 हो जाएगा, ठीक। संख्या क्या हो जाएगी 38 हो जाएगी। इसी के साथ हम लोग अगला इसमें प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर, ठीक। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा।